बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मुस्तफ़ा हाय कर दो सबको, हाय कर दो ना एक दफ़ा, बोलो भी हाय। अच्छा कोई नहीं, छींक आ रही थी ना बच्चे को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हाय करो अब सबको, कहो हाय एवरीवन। अच्छा चलो। तो जी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे किचन का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई हैं क्योंकि किचन से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मूव कर दी हैं। डीप फ्रीज़र भी हम लोगों ने वहाँ पे रख दिया है और नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हटा दी हैं क्योंकि थोड़ी देर में आने वाले थे जी हार्डवुड क्लीनर वाले, क्योंकि किचन की जो हार्डवुड थी ना उसकी शाइन भी काफ़ी डल हो चुकी थी, काफ़ी ग्रीसी हुआ था, काले काले से अजीब से धब्बे से आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो किसी कंपनी वालों को कॉल करते और उनसे कहते हैं कि आके ज़रा अच्छे से क्लीन कर दे ताकि ज़रा रिफ़्रेशिंग लुक आ जाए और फिर मतलब ज़रा अच्छा अच्छा भी लगता है क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका था कि इस तरह मैंने किसी कंपनी वालों को कॉल नहीं की थी क्लीनिंग के लिए। तो अभी आप हालात देख सकते हैं। खैर ये वो थोड़ी सी पुरानी भी है लेकिन फिर भी हार्डवुड जो होती है ना उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती है। मतलब कि अगर आप सही से उसकी सफाई नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल वैसी कोई भी चीज़ डाल के आप, जैसे कि मैं स्टीम मॉप यूज़ करती थी, तो स्टीम मॉप भी इतना ज़्यादा हार्डवुड पे नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो बहुत इजीली इसकी शाइन ख़त्म हो जाती है। और ऐसी मतलब अगर आप सही से वो भी इसका क्लीनर्स भी नहीं यूज़ करते तो अक्सर हमें लग रहा था हम क्लीन कर रहे हैं, जबकि जब उससे क्लीन हम करते हैं तो उसके ऊपर जल्दी गंद बिल्डअप हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मुझे उस बंदे ने आके बताई थी कि अक्सर क्लीनिंग सही नहीं होती, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते क्लीनिंग के लिए वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे ना उल्टा और गंद उसके ऊपर बिल्डअप होता है बजाय के साफ़ होने के। और हमें लग रहा होता है जी हम तो सफाई कर रहे हैं और सफाई हो नहीं रही। तो मेरे साथ ये सीन हुआ था। तो ख़ैर आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो सारा प्रोसेस शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को काले काले से अजीब से वो नज़र आ रहे होंगे, खैर आप लोग सारा प्रोसेस देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ क्लीनिंग करवा रही हूँ, मे बी इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि सैंडिंग करवाऊँ, सैंडिंग के बाद दोबारा से पॉलीयूरीथेन जो होता है वो डलवाऊँ, जो उसकी पॉलिश होती है, जो वैक्स वगैरह होती है वो इंशाल्लाह। क्योंकि फ़िलहाल मेरा ये दिल था कि पहले मैं ये करती हूँ, इससे अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई तो ठीक है, वरना सेकंड पार्ट वही है। अच्छा बेल हो गई, ये लगता है वो लोग आ गए हैं। ये देखें सारा सामान हमने इधर रखा हुआ है, यहाँ से भी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हटा दी हैं। ओह यस। तो जिस तरह से सबसे पहले सफाई की जा रही है कि कोई भी डस्ट वगैरह अगर हार्डवुड पे है तो वो ज़रा हट जाए, मतलब बड़ी सफाई से पहले। और फिर उसके बाद हुई जी वैक्यूमिंग वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह जाती हैं वो थोड़े वैक्यूम से उन्होंने सफाई कर दी, ठीक है। और मैं आपसे सारा प्रोसेस शेयर करूँगी, वीडियो एंड तक देखनी, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ये देखिए जी वहाँ पे जिधर से हीटिंग आती है ना वो भी उन्होंने हटा के अंदर से काफ़ी वैक्यूम वगैरह किया था, यहाँ पे काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर जी इन्होंने बकेट में पानी भरा और एक क्लीनिंग प्रोडक्ट डाला जो कि वो मुझे दे के भी गए हैं, मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, वीडियो एंड तक देखनी है। उस प्रोडक्ट से क्या होता है कि जी वुड की शाइन मेंटेन रहती है और क्लीन बहुत अच्छा होता है और कोई भी गंद वगैरह इसके ऊपर बिल्डअप नहीं होता और क्लीन रहता है। इवन आप फ्लोर्स वगैरह पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो उससे अब मॉप कर रहे हैं सारा वुडन फ्लोर जो है, ठीक है, कोनों कोनों पे भी कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने मतलब देख सकते हैं, अच्छा थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर रहे थे, फिर दोबारा से मॉप करते, पानी ज़्यादा गंदा हो जाता था तो दोबारा से पानी चेंज करके दोबारा वो प्रोडक्ट डालते थे। और फिर ये मशीन आपको नज़र आ रही है, ये कर रही है जी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग यानी कि जो भी बिल्डअप वगैरह है वुड के ऊपर, यानी कि वो जो मैं आपको कह रही थी कालक जमी हुई है और ग्रीसी ग्रीसी मुझे फ़ील होता था, बेशक जितनी मर्ज़ी में सफाई कर ली थी लेकिन मज़ा नहीं आता था, तो ये मशीन कर रही है जी स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग से वो जितना भी उसके ऊपर रेजिड्यू बिल्डअप हुआ हुआ है उस सारा कुछ क्लीन हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। वो तो इंशाल्लाह आप एंड पे रिज़ल्ट भी देखेंगे। तो अभी हो रही है जी स्क्रबिंग और इसके बाद ये 2 दफ़ा उन्होंने प्रोसेस रिपीट किया था, मॉप वाला और स्क्रब वाला। 2 दफ़ा रिपीट करने के बाद इन्होंने फिर यहाँ पे जी फ़ैन लगा दिया, वो लेकर आए थे साथ में ताकि ज़रा ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए क्योंकि बहुत देर तक पानी नहीं रहना चाहिए वुड के ऊपर, उसको भी मतलब ये वुड को बहुत ख़राब करती है, ठीक है। तो उन्होंने फ़ैन लगा दिया और ये देखें जी ड्राई हो गया और आपको नज़र आ रहा होगा फ़िलहाल मेरी वुड पे कोई शाइन नहीं है। मेन रीज़न भी ये था कि मैंने सोचा कि चलो जी शाइन वापस आ जाए। तो इसके बाद करेंगे जी ये लोग पॉलिशिंग, ठीक है।
और पॉलिशिंग कैसे करेंगे, मशीन एक ही थी, बस उसके नीचे चीज़ें चेंज होती रहती थी। पहले वो रेड सा नीचे लगा हुआ था और फिर उन्होंने वाइट सा लगा दिया था, ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता था। एक प्रोडक्ट था वो डालते थे वुड के ऊपर और उसके बाद मशीन से वो पॉलिश करते थे, और जो वुड की अपनी शाइन थी, मतलब कि दोबारा से शाइनी शाइनी सा हो गया था। वैसे कहते हैं वुड की अपनी कोई शाइन नहीं होती, उसको पॉलिश करना पड़ता है, तो सेम मेरे ख्याल से वही हो रहा होगा। लेकिन अभी देखिए इस तरफ कितना डल डल आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा ना। तो उस पॉलिशिंग के बाद जो है ना वुड निखर गई थी और बड़ी अच्छी मतलब शाइनी सी हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी गंद वगैरह भी ऊपर से हट चुका था और बस अब सिर्फ शाइन ही रह गई थी, जो कि वो ये दोबारा से लेकर आ रहे थे। तो जी प्रोसेस अभी तक हो रहा है। अच्छा, मैं उस प्रोडक्ट का नाम आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के बिल्कुल आखिर में। जो ये मुझे देख के गए हैं आप लोग अमेज़ॉन से, जो यहाँ पे रहते हैं लोग, देख सकते हैं अमेज़ॉन से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग भी वो अपने लिए मंगवाएं और अपनी वोट का ख्याल रखें, अपने फ्लोर्स का ख्याल रखें, क्योंकि मोस्टली टाइम ही किचन में गुजरता है और किचन ही बंदे का मज़े का ना लग रहा हो तो बड़ा ही दिल तंग पड़ता है। बाकी तो मुझे कोई वो नहीं होता, बस मैं कहती हूँ मुस्तफ़ा प्लीज़, मामा बोल रही है ना जानी। तो ठीक है, वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को एंड पे दिखाती हूँ। खैर फ़िलहाल आप देखें जी, बड़े मज़े की पॉलिशिंग आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि वो वाली जगह जिधर से उन्होंने मशीन मारी है वो चमक गई है, और ये वाली जगह आपके सामने थी पहले कितनी डल थी, और अब माशाल्लाह, अब मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि स्पेशल कोई इन्होंने वैक्स लगाई है या पॉलीयूरीथेन, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिशिंग हो रही है और बस थोड़ा सा वो प्रोडक्ट डाल रहे थे एंड दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि क्लीनिंग के बाद यही वाला सीन था। तो अब ये सारे दोबारा कर रहे हैं, दोबारा से वही सीन चल रहा है, ज़रा और निखर रही है वुड और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बड़े अरसे बाद इतनी क्लीन नज़र आई है मुझे। वैसे मैं सोच रही थी कि वंस इन अ वाइल, मतलब कुछ महीनों बाद ना इंसान को किसी कंपनी वालों को कॉल करके ना घर क्लीन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास बड़ी मशीनरीज होती हैं और यहाँ के घर उस तरह होते भी नहीं है कि बंदा पाइप लगाए और बस झाड़ू लगाए और 2 मिनट में धुलाई हो जाए। पाइप से वो जो कोने कोनों से भी ना मिट्टी निकल आती है, तो वो वाला सीन यहाँ पे है नहीं, मॉप वाला सीन है, लेकिन अक्सर रेजिड्यू वगैरह बिल्डअप हो जाता है। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं ये सोच रही थी चलो बाकी घर की भी ना इस तरह क्लीनिंग करवाते हैं किसी कंपनी से, स्पेशली वॉशरूम्स वगैरह। वो भी इंशाल्लाह जब भी करवाऊंगी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो फ़र्क आप लोग देख सकते हैं जी, कितना शाइनी हो चुका है, कितना नीट एंड टाइडी हो चुका है, और इतना नीट हो चुका था और इतनी शाइन आ चुकी थी कि हम स्लिप हो रहे थे इस वुड के ऊपर, कि बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह क्लीन क्लीन फील हो रहा था हमें। चलिए जी, अब मैं आप लोगों से वो प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मैंने उनसे ख़रीदा है, और आप लोग अमेज़ॉन वगैरह पे देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत इजीली अवेलेबल है। मैंने देखा है अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो बहुत इजीली वो क्या कहते हैं होम डिपो या इस तरह जाके ले सकते हैं। अच्छा, ये नाम है जी कंपनी का बेटको, और ये फ़्लोर क्लीनर है, किसी भी किस्म का फ़्लोर आप इससे क्लीन कर सकते हैं, और मतलब वुडन फ्लोर हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे मार्बल हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया हमारा पूरा घर मार्बल है, सिर्फ किचन वुडन फ्लोर था, तो हमें तो वाकई ज़रूरत थी इस तरह की चीज़ की। तो आप लोग भी अपने लिए देखें, ऑर्डर करें और मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ कल ही लिया था, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, फिर शाम को मैं ज़रा ऊपर बाथरूम की तरफ आ गई, मैंने सोचा कि चलो इसको भी ज़रा क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने ना तकरीबन 1.5 साल पहले इस बाथरूम में ना एडहेसिव शीट्स लगाई थी, जो कि डॉलर स्टोर से मिलती हैं $1 की, और काफ़ी लंबी होती हैं। तो मेरी तकरीबन 9 शीट्स लगी थी, और 1.5 साल से शायद ज़्यादा भी आप टाइम कह सकते हैं ये रही थी। इसके ऊपर मैं मॉप मारती थी, बड़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती थी, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं था। लेकिन अब मैं थोड़ी बोर हो गई थी, मैंने कहा बस अब इसको चेंज करते हैं। तो बस अब इन शीट्स को मैं हटा रही थी। मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल फ्लोर इसका, मतलब जो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया हमारा सारा घर जो है ना वो टाइल्स है या मार्बल है या इस तरह, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको अब इस तरह रहने देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल भी कोई स्टिकी रेजिड्यू नहीं रहा था। हाँ, अगर वुड वगैरह पे लगाओ तो रह जाता है, वैसे मतलब टाइल्स वगैरह पे नहीं रहता। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे छोड़ दिया, और इंशाल्लाह जो भी अब चेंजेस वगैरह करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। खैर, फिर मैं गई थी जी 1-2 दिन बाद शॉप पे, अब क्या कहते हैं कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए, घर की, किचन की, बाथरूम की। तो यहाँ पर जी मैं बैग्स देख रही हूँ। बैग्स तो आप लोगों को पता है हर लड़की की जो है ना, आप कह सकते हैं कमज़ोरी है लेकिन आजकल मैंने हाथ रोका हुआ है, क्योंकि यूज़ होते ही नहीं है, एवं पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तभी लूँगी। तो यहाँ पर जी आप लोग मुझे बताएं, जिन जिन के बच्चे हैं, कि बच्चों के साथ शॉपिंग कितनी मुश्किल होती है, और स्पेशली जब वो टॉयज़ वाला सेक्शन देख लेना तो और ही मुश्किल हो जाती है। खैर, यहाँ पर मैं आई थी रग्स लेने के लिए, बाथरूम रग्स जो होती हैं वकार लोगों के वॉशरूम के लिए लेने के लिए और किचन के लिए लेने के लिए।
तो कोई इतना ऐसा मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी बाथरूम की सीट्स वगैरह भी चेंज करवाई हैं दोनों बाथरूम्स में, तो थोड़ी मतलब चेंजेस कर रहे थे। और यहाँ पे मुस्तफ़ा का मैं कोई नाइट सूट देख रही थी, तो वो भी मैंने एक ले लिया। कौन सा लिया था? आई थिंक स्पाइडरमैन वाला, बस एक मैंने कुछ लिया था, मुझे याद ही नहीं है, पर मैंने एक ले लिया। और मुस्तफ़ा तो जहाँ पे देखो रुक जाता था। वैसे अगर मेरे को 10 मिनट अगर लगते हैं ना चीज़ लेने में, तो इसके साथ मुझे आधा घंटा लग जाता है, लेकिन अब बंदा क्या करे। तो ख़ैर ये भी कुछ दिनों बाद का व्लॉग है। अच्छा, मैंने सारे पार्ट्स ना इकट्ठे करके एक व्लॉग बना लिया। आप लोगों को तो पता है कि कभी-कभी घिच-मिच वाला सीन हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा को लेकर आई हुई थी पार्क। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे थे, डक्स वगैरह को देख रहे थे, और बस वैसे ही वेदर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना बड़ा ही प्यारा वेदर था। खैर अब तो ठंड हो गई, अब तो स्नो होने वाली है यहाँ पर, लेकिन जब अच्छा वेदर था तो मैं भी ना इसको रोज़ शाम को बाहर ले जाती थी। मैं कहती चलो बच्चा है, क्योंकि स्नो में तो इस बेचारे ने बिल्कुल ही बंद हो जाना है, तो जितना देर अच्छा वेदर है तो इन्जॉय करते हैं। और इनको देख के हमें मज़ा भी बड़ा आ रहा था। तो आप लोग भी इंजॉय करें ये व्यू माशाल्लाह। फिर जी मैं मुस्तफ़ा को ले गई आगे झूलों की तरफ। मैंने कहा चलो अब ये ज़रा इंजॉय करें। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और मैं इनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ देखो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं इनकी, पार्क में आके बस इतना पागलों वाला खुश हो जाते हैं। खैर हम भी शायद बचपन में ऐसे ही थे। अच्छा, मुस्तफ़ा की एक बड़े मज़े की बात है कि जब मैं इसको पार्क लेकर आती हूँ ना, तो ये मुझसे भागता है। मैं तो बेंच पे बैठ के इसको वॉच कर रही होती हूँ, या इसके साथ साथ ही मतलब होती हूँ, लेकिन ये मुझसे भाग रहा होता है। इसको लगता है कि शायद मामा मुझे उठा के बस अब गाड़ी में ले जाएंगी, तो मैं इसको वैसे भी अगर आवाज़ दूँ ना मुस्तफ़ा, तो ये भाग जाता है कि बस अब तो मैं ना, अम्मा ने मुझे पकड़ लेना है। तो ये मैं इसको यहाँ पे आवाज़ें लगा रही थी, और ये ऊपर इतनी तेज़ी से भागा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, कि बस ये मुझे उठा के ले ना जाए। तो खैर ये शुगल लगा रहता है बच्चों के साथ। तो जी अब लेते हैं इजाज़त का टाइम हो गया है। ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।